فرشتہ इज़राइल, जिसे इस्लामी रवायत में मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है, मौत के वक्त इंसानों की रूह कब्ज़ करने का ज़िम्मेदार है। उन्हें अक्सर अरबी में मुल्कुल मौत कहा है जाता है। अगरच्चा कुरान ने इज़राइल का नाम लेकर ज़िक्र नहीं किया है, लेकिन ये मुतअद्दिद आयात में मौत के फरिश्ते का हवाला देता है, इस हकीकत पर ज़ोर देते हुए कि अल्लाह ने हमेशा के लिए मौत के फरिश्ते का नाम इज़राइल रखा है। इस फरिश्ते को इंसानी रूहों को वापस लेने के लिए मुकर्रर किया है जब ज़मीन पर उनका वक्त ख़त्म हो गया है। इस्लामी रवायत में इज़राइल का किरदार मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म है से काम करता है। इज़राइल ये फ़ैसला नहीं करता कि कोई शख्स कब मरेगा, इसके बजाय वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। इसका किरदार सख्ती से एक बंदे के तौर पर है जो वक्त आने पर रूह कब्ज़ करता है, जैसा कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है। मुतअद्दिद कुरानी आयात मौत में फ़रिश्तों के किरदार की तरफ इशारा करती हैं। सूरह सजदा बड़ी सी से 11, कह दो कि मौत का फरिश्ता तुम्हें ले जाएगा जो तुम्हारे सपर्द किया गया है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। सूरह निसा 4:18, तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, ख्वाह तुम मजबूत और ऊंचे मीनारों में ही क्यों न हो। किस तरह इज़राइल इंसानी रूहों को बाज़ियाफ़त करता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूह मौत के वक्त जिस्म से निकल जाती है और उसे दोबारा हासिल करना मौत के फरिश्ते का फ़र्ज़ है। रूह के निकालने का अमल इंसान की रूहानी हालत की बुनियाद पर मुख्तलिफ होता है। 1. नेक लोगों के लिए फरिश्ता नरमी से रूह को निकालता है। हदीस का अदब इस अमल को जग से बहने वाले पानी के मुतरादिफ करार देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूमिनों के लिए रूह आसानी से निकलती है और रहमत के फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। सूरह फज्र 27 से 30 तक। नेक लोगों से कहा जाएगा कि ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट जा इस हाल में कि इससे राज़ी हो और राज़ी हो, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा और दाखिल हो जा मेरी जन्नत। 2. शरीरों के लिए, काफिरों या बदकारों के लिए ये अमल तकलीफ़दह और मुश्किल है। हदीस में है कि रूह जिस्म से फट जाती है, जैसे कांटेदार शाख को गीली ओन से खींचा जाता है। ये इस अज़ियत और मुश्किल की इलामत है जो ऐसी रूहें मौत के वक्त महसूस करती हैं। सूरह नाज़ियात 9:1-2, कसम है इन फरिश्तों की जो जुल्म से निकालते हैं और इन फरिश्तों की जो आसानी से निकाल देते हैं। रूह के कब्ज़े के बाद ये बात की ज़िंदगी की तरफ अपना सफ़र शुरू करती है, उसके साथ फरिश्ते या तो जन्नत में जाते हैं या किसी और तकदीर की तरफ। उनकी ज़िंदगी के दौरान फ़र्द के अमाल पर मुनहसर होता है। मौत और बाद की ज़िंदगी का अमल, एक बार जब रूह इज़राइल ले जाती है तो वो बरज़ख के नाम से जाने वाले दायरे में दाखिल हो जाती है, जो कि मौत और क़यामत के दरमियान की मद्दत है। यहाँ रूह अपने हतमी तकदीर की पेशीन गोई का तजर्बा करती है, या तो सुकून या अज़ाब क़यामत तक। फ़रिश्ता किरदार ख़ास तौर पर इज़राइल का ज़िंदगी की आरिज़ी नवैयत और मौत की नागज़ीरियत की याद दहानी का काम करता है। मुसलमानों के लिए ये नेकी की ज़िंदगी गुजारने पर तवज्जो मरकूज़ करने की तरगीब देता है। मुसलसल इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए आखिरत की तैयारी करते रहते हैं। हदीस और मुख्तलिफ इस्लामी स्कॉलर्स भी उन वजाहतों की वजाहत करते हैं। मौत को सालिहीन के लिए एक प्रामण मुंतकिली और इन लोगों के लिए एक तकलीफ़दह तजर्बा के तौर पर पेश करते हैं जिन्होंने अक़ीदा से इनकार किया या गुनाह में ज़िंदगी बसर की। इस्लाम में रूह की बाजियाबी। इस्लामी तालीमात में एक बार जब रूह निकाल दी जाती है तो उसको इस दुनिया में ज़िंदा करने का कोई ज़रिया नहीं है। मौत दनीवी वजूद से आखिरत की तरफ एक मुस्तकिल मुंतकली है और कोई मैकानिज़्म उसे पलट नहीं सकता। ताहम रूह की रूहानी बेहाली या तज़किया इस्लामी तालीमात में मरकज़ी हैसियत रखता है जब तक कि कोई शख्स ज़िंदा हो। ये इसके ज़रिए हासिल किया जाता है। 1. मुखलसाना तौबा, अल्लाह से गुनाहों की मुआफ़ी मांगना और नेक सलूक की तरफ लौटना। 2. नेक एमाल इंजाम देना, नमाज, रोज़ा, सौम और सिदका ज़िक्वा जैसे अमाल रूह को पाकीज़ा बनाते हैं और उसे एक मुस्बत बाद की ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं। 3. ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का बाकायदा ज़िक्र और तस्बीह मूमिन को रूहानी पाकीज़गी और मौत और आखिरत के शूर को बरकरार रखने में मदद देती है। 4. कबीरा गुनाहों से बचना, मुसलमानों को शरिक, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, बेईमानी और जुल्म जैसे बड़े गुनाहों से बचने की ताकीद की गई है क्योंकि ये रूह को ख़राब करते हैं।
زندگی کے دوران روح کی بازیابی یا تزکیہ ایک جاری عمل ہے جس کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب لانا اور موت آنے پر پرامن واپسی کو یقینی بنانا ہے۔